हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज स्टोरी सुनाने का बारी मेरा है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि मेरा दोस्त ये स्टोरी मुझे सुनाया था। एक्चुअली उसका स्टोरी नहीं है, वो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसको रेंट हाउस में जो रहने के लिए गया था, जिससे उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। तो रेंट हाउस में रहने के लिए वो लोग गया था, तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो बताया है स्टोरी में। तो उसका नाम है उसका एक बहन है और उसका मम्मी और पापा, वो लोग 4 जन रहने के लिए गया था। तो उसका बहन का नाम है चमेली और उसका नाम है रोहित, और उसका पापा का नाम है रोहन और उसका मम्मी का नाम है स्वीटी। सो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। उसका पापा जहाँ पर जॉब करते थे, तो एट द टाइम ऑफ जॉब उसका प्रमोशन हो गया था पापा का। तो प्रमोशन हो गया था, पर प्रमोशन भी एक कॉस्ट पे होता है। फ़ायदा तो होता ही है सबका, पर उसका लिए भी एक कॉस्ट पे करना पड़ता है। जैसे कि जो उनको ट्रांसफ़र मिला था, तो एक मतलब पिछड़ा हुआ गांव था वो, मतलब उतना उसका रिमोट एरिया में था। ठीक है, तो ऐसे एक गांव है, मतलब एक ऐसे टाउन होता है, जैसे यहाँ पर सब लोग रहता है विलेज में। तो विलेज से वो 500 मीटर दूर था, और जहाँ पर वो रूम था, जहाँ पर वो लोगों को रेंट में रहने के लिए जगह मिला था, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ उसका बगल में नेबर बोलने के लिए सिर्फ एक ही घर था। ठीक है, अच्छा, मतलब लोकेलिटी उतना है नहीं। लोकेलिटी नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतना फैसिलिटीज नहीं था, पर उन लोग के पास अपना खुद का गाड़ी था, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो उन लोगों को लगा ठीक है, हम लोग चलते हैं। तो पर एक चीज जो था, जो वो रेंट हाउस लिए थे, तो वो रेंट हाउस में कुछ दिक्कत था। तो जो ओनर था रूम का, वो पहले बताया नहीं था कि क्या दिक्कत है नहीं है। वो जस्ट बोला कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है, विलेज से बस 500 मीटर दूर है। एज जिसका वो घर है, वो तो चाहेगा ही कि मेरा लैंड का मुझे पैसा चाहिए, बस पैसा है। ठीक है। वो लोग को पता नहीं था कि घर में क्या प्रॉब्लम है। तो वो लोग शिफ्ट करने के लिए सारा सामान पैक वगैरह कर लिया। और उसका बहन तो छोटी थी, वही करीब 4-5 साल की थी, और वो 13-14 साल का था। तो वो लोग जब ट्रांसफ़र अपना जा रहा था, तो पहला दिन जब वो उस रूम पे गया था, ठीक है, तो उन लोग को ऐसा कुछ सब नॉर्मल लगा था, मतलब कुछ लगा ही नहीं कि कुछ है नहीं है, कुछ फील ही नहीं हुआ है। कि देखो, खुशी था कि प्रमोशन हुआ है, पहला बात तो। और नया जगह में जाने में मतलब अपना पुराना घर छोड़ने में तो बुरा लगता है, पर एक एक्साइटमेंट होता है कि नया जगह में जा रहे हैं, कुछ नया देखने मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों लोग को तो होता ही है एक्साइटमेंट। थोड़ा देर के लिए वो लोग को दुख, मतलब बुरा लगता है कि हम अपना पुराना घर दोस्तों को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर लोग चल गया। और एक चीज़ ये था कि सामने ही जो जैसे गेट है, गेट के अंदर हम लोग घुसेंगे तो सामने ही गार्डन है, और पीछे साइड एक कुआं है। ठीक है, तो पानी का कोई दिक्कत नहीं था। और एज अ विलेज एरिया था, तो बिजली का दिक्कत था। तो वो लोग सोचे थे कि बाद में कुछ इन्वर्टर वगैरह लगाएंगे। तो अभी इन दिस सिचुएशन अभी उन लोग के पास कुछ नहीं है, जब तक लाइन है तब तक है, उसके बाद ब्लैकआउट। नॉर्मल इमरजेंसी लाइट्स वगैरह होंगे तो होंगे। तो वो लोग शिफ्ट कर रहे थे। तो शिफ्ट करते करते जो नेबर्स थे, जो उनके बगल में जो रहते थे, ठीक है, तो वो उस दिन अवेलेबल थे। मेनली वो लोग वहाँ रहते नहीं है। तो उस दिन लैंड ओनर चला गया था, उस टाइम तक शाम हो गया था, लैंड ओनर चला गया था। वो लोग शिफ्ट कर रहे थे, अपना सब कुछ अरेंज वगैरह कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे। तो सडनली वो नेबर आए और उनको बोले, आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हो? अच्छा, पूछो। हाँ, कि जो मेरा दोस्त का पिताजी है और आंटी है और उसकी मम्मी है। तो वो भी आंटी थी, एक नेबर लड़की थी, तो आंटी उनके एज बराबर एज के, मम्मी के एज। हाँ, मम्मी के एज के। तो फिर उन लोग बात कर रहे थे नॉर्मली। तो बोले कि आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हो? तो वो लोग को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि नॉर्मली आदमी रहने के लिए आता है, क्योंकि उतना दिन से पड़ा हुआ रूम है, तो फिर नॉर्मली आदमी रहने के लिए आएगा। बोले हाँ, रहने के लिए हैं। आप लोग भी तो नहीं रहते हो ना? बोले हम लोग नहीं रहते हैं, हम लोग कभी कभी आते हैं, बस मतलब कुछ काम पड़ा था तभी आते हैं। तो बोले क्यों, आप लोग यहाँ पे नहीं रहते हो? अच्छा, आप लोग का कहीं बाहर काम है ऐसा? उसका मम्मी ने बोला, रोहित का मम्मी ने बोला नहीं, हम लोग यहाँ रहते नहीं है, हम लोग का ये सिर्फ ज़मीन है,
यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए हम लोग नहीं रहते हैं। उस टाइम जो आंटी थी वो उनको नहीं बताई कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। एज बात करते करते जो रोहित की मम्मी थी उसने बता दिया था कि यहाँ पर हम लोग ने पेमेंट कर दिया, जो जैसे कभी भी रेंट में लेते हैं तो 3 महीना का 6 महीना का बॉन्ड बनता है, एडवांस देना पड़ता है, तो वो दे दिए थे। हाँ, वो वापस नहीं होगा। तो फिर उन लोग कुछ बोले नहीं, ऐसा सीरियस कुछ हुआ नहीं था बस। तो वो तो हो गया, उन्होंने कुछ बोले नहीं, उन्होंने बस ऐसे बोले कि आप सावधानी से रहेगा। नॉर्मल कोई भी बोलेगा कि सावधानी से रहिएगा, ठीक है। तो फिर वो लोग चल गए अपना रूम में, अपना काम में व्यस्त हो गया। तो थोड़ा देर बाद क्या हुआ कि सब लोग अपना काम कर रहा है और उसका जो छोटी बहन है, हाँ, जैसे जो सेकंड फ्लोर है, वो सेकंड फ्लोर का सीढ़ी में चढ़ी, ऐसे नॉर्मल खेलते खेलते चढ़ी, ठीक है। मतलब दो फ्लोर का हाउस हाँ, है? 2 फ्लोर का हाउस है। अच्छा। तो चढ़ी, तो पुराना टाइप का बिल्डिंग है, थोड़ा सा मतलब बिल्डिंग बनाया गया है पर बनाया गया थोड़ा पुराना स्टाइल में। जैसे अभी नॉर्मल कैसे टाइप का बिल्डिंग, जैसे नॉर्मल बिल्डिंग बनता है थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का दिखने में, उस तरह का नहीं है, नॉर्मल पुराना जमाना टाइप का बिल्डिंग है। तो उसमें चढ़ा, तो एक जैसे पुराना बिल्डिंग में चढ़ते हैं तो एक अजब से स्मेल आता है, बहुत दिन बंद होने पे भी स्मेल आता है, और पुराना बिल्डिंग में एक अलग तरीके का स्मेल आता है। अगर कोई गया होगा तो उसको पता होगा। तो जो रोहित था, एज उसका अपना बहन के साथ खेल रहा था, तो वो भी पीछे पीछे जा रहा था, तो उसको भी स्मेल आ रहा था। पर एज वो लोग खेल रहा था तो उनको उतना अजीब नहीं लगा। फिर लोग चला गया ऊपर, ठीक है। तो ऊपर जब गया था करीब 6-7 बजे रहा था, तो मम्मी पापा लोग अपना नीचे काम कर रहा, तो कोई ध्यान नहीं दिया कि क्या कर रहा है। तो उसका बहन सडनली नहीं दिख रही थी वहाँ पर ऊपर। तो रोहित ढूंढ रहा था, गेट खुला हुआ था, रूम में चल गई थी, कहीं छुप गई थी। रोहित डर रहा था क्योंकि एज नया प्लेस है, और रोहित थोड़ा सा डरपोक भी है, ठीक है। उसको हम लोग चिढ़ाते नहीं है डरपोक करके, एक्चुअली में डरपोक है वो, ठीक है। तो वो घुसा, फिर मैं बहन को बुला रहा था, तो बहन को बुलाते बुलाते उसको एक फोटो दिखा, हाँ, छोटा सा, ठीक है। तो उसको लगा जो पहले रहता होगा वो छोड़ के चला गया होगा, उसको लेके नहीं गया होगा। तो उसको कोई अजीब नहीं लगा, नॉर्मली लगा। तो पहले जो रहती थी यहाँ पर, जो लड़की थी, वो जो रहती थी, ठीक है, उसका फोटो था। स्टोरी में मैं आगे बताऊंगा क्या होता। तो फिर वो उसका बहन मिल गई, तो साथ में नीचे आ गया, और उससे करते करते रात का डिनर का टाइम हो गया। तो एज वो लोग उस दिन शिफ्ट किया था तो खाना नहीं बनाया था कोई, ठीक है। वो लोग ब्रेड और जैसे नॉर्मल बटर खाता है आदमी, तो ब्रेड और बटर खा के रात में सो गया। तो सो गया, तो कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल था सब कुछ। जब सेकेंड डे हुआ, अब सब कुछ अरेंज करना कि बाहर भी पानी वगैरह का जो भी सिचुएशन है, साफ सफाई, तो उसके लिए वो लोग ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए जो साफ कर दे। तो वो लोग गांव में गए थे, नॉर्मल रोहित लोग तो घर ही में था, उसका पापा गए थे ढूंढने के लिए। तो एक 2-3 अफवाह सुनने को आया कि आप लोग यहाँ, अफवाह मीन्स कि वो लोग पूछने के लिए गया, तो वो लोग बोला कि आप वहाँ रहने के लिए आए हो, आपको पता है उस रूम में क्या हुआ है, ऐसा बोला। ऐसे कुछ गांव के लोग होते हैं ना कि बोल देते हैं, नहीं अंधविश्वास बोलो या जो भी बोलो, मतलब दुश्मनी होता है, मानो तुमसे मैं दुश्मनी, ठीक है, चाहते नहीं कि रेंट आए कोई। हाँ, ठीक है। तो वहां पर मान लो कोई तो झूठ भी बोलता है, ठीक है। तो वो बोल दिया कि उस घर में आपको पता है, लेकिन वो सच बोल रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था, ठीक है। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन का इंस्टिंक्ट होता है कि इतना अच्छा रूम में इतना ठीक ठाक भाड़ा में मिल गया, तो उसको लगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है कि इतना अच्छा, मतलब इतना बड़ा घर है, इसको इतना भाड़ा में मिल गया। तो उसको रोहित का पापा को लगा ऐसा, पर वो आदमी सही बोल रहा था, सच बोल रहा था कि उस रूम में एक लड़की सुसाइड की है। तो थोड़ा सा अजीब लगा कि कोई लड़की सुसाइड की है, और उस सिचुएशन को उसका पापा संभालने के लिए कि
अब उसको आना जाना है, पैसा दे चुके हैं, अब उसको पैक नहीं कर सकते। हाँ। तो सोचे कि झूठ बोल रहा है, दुश्मनी वगैरह होगा, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ, फिर उसको मिल गया एक काम करने के लिए आदमी। वो आदमी मान नहीं रहा था काम करने के लिए वहाँ पर, ठीक है, लेकिन पैसे ज़्यादा देने पर जो आ गया। पियक्कड़ आदमी था, उसको पीने के लिए पैसा चाहिए था, इसीलिए आ गया, ये तो नहीं आ। फिर साफ सफाई सब कर दिया, ठीक है। साफ सफाई करते करते उसको पैर में बहुत बड़ा कट आया। कट, ठीक है, जो साफ सफाई कर रहा था वो हाँ, आदमी। हाँ, ठीक है। अच्छा। तो कट आया तो नॉर्मली क्या करेगा, बोलेगा कि मेरे को कट आया है तो आज नहीं काम करेंगे, छोड़ दो। वो आदमी पागल जैसा करने लगा, पागल जैसा करने लगा। तो उसका जो पापा थे रोहित वाला, सोचे कि पियक्कड़ आदमी है, पी के आया होगा इसलिए ऐसा कर रहा है। तो कट लगा पे कुछ ध्यान नहीं है, खून गिरे जा रहा है, वो काम करे जा रहा है, उसको बुलाने पे भी नहीं सुन रहा। तो अपना काम कर लिया, पैसा ले लिया और चला गया, ठीक है। ऑब्वियस बात है, ऐसा कोई कुछ करता है तो नॉर्मली डर लगेगा ही, सभी को डर लगेगा, ठीक है। तो फिर उस दिन का शाम को सब लोग जैसे हॉल रूम होता है, हॉल रूम में बैठा हुआ था और मैं बातचीत कर रहा था। उससे बात करते करते वो रोहित और उसका बहन और दूसरा रूम में थी, अपना जो सामान वगैरह को, स्कूल जाना पड़ेगा ना, नया स्कूल में एडमिशन वगैरह के लिए प्रोसेस कुछ हो रहा होगा। तो वो लोग अपना अलग रूम में था, जो उसका मम्मी और उसका पापा है, वो लोग बात कर रहा था नॉर्मली। तो बात करते करते उसका पापा बोल दिया उसको मम्मी को कि इस रूम में एक आदमी बोल रहा था कि लड़की सुसाइड की है। रूम कौन सा फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे कि नीचे वाला, नीचे, ठीक है। टॉप फ्लोर में यदि कोई रहता, मतलब जा नहीं रहा कि गर्मी का सिचुएशन था तो नॉर्मली गर्म रहता, तो सब लोग प्रीफर करता है कि नीचे रहे। तो उसका मम्मी को वैसे डर लगेगा, बोले आपको ही कौन बताया। तो बोला कि विलेज में गए थे तो एक आदमी मिला था, वो बता रहा था। तो हमको लगा कि ऐसे हम लोग को तो ठीक ठाक रेंट पे मिल गया, इतना अच्छा रूम, तो मैं भी उसका जलता होगा, इसलिए हम लोग को यहाँ से जाने के लिए, हटाने के लिए ऐसे बोल रहा होगा। बोलते हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसका जो रोहित की मम्मी थी थोड़ा सा सस्पिशियस हुई, क्योंकि उसको भी वो फोटो दिखा, जो फोटो छत पे था ना, साफ सफाई करते करते फोटो मिला था। तो सडनली थोड़ा देर बाद उसको याद आया, एग्जैक्ट उस टाइम याद नहीं आया था, तो बोली हाँ एक लड़की का फोटो तो मिला था मेरे को, दे दिखाओ। तो पापा बोले दिखाओ, वो फोटो ढूंढा तो फोटो मिला नहीं, ठीक है। तो उसको लगा कि साफ सफाई करते करते फेंक दी, ठीक है। तो फिर वो सिचुएशन पार हो गया, रात हो गया, सब लोग खाना खाने लगे, खाना खा लिया हमने, खाना खा के सोने के लिए जा रहा था। तो जो रोहित का बहन है वो रूम में लॉक हो गई थी, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ एबनॉर्मल इंसिडेंट स्टार्ट हो गया, एबनॉर्मल इंसिडेंट स्टार्ट किया, मतलब लॉक हो गई थी और वो अपना जो बेड में सो रही थी, विंडो से दिख रहा, ठीक है। अब नॉर्मली छोटी बच्ची है, उसको कितना पता होगा, 5-6 साल की बच्ची, वो उसको आइडिया नहीं है, वो सो गई अपना बेड में जाके, क्योंकि एक दिन सो चुकी है, फिर से उसको सोना है, थक गई है, सुबह से खेल के सो गई। तो अब ये लोग अंदर कैसे घुसे, ठीक है। तो फिर क्या क्या ठोका तो नहीं खुल रहा था। तो फिर जो लैंडलॉर्ड था ना, उसको कॉल किया कि इस गेट का चाबी है, ठीक है। चाबी दिया था लोग को, ठीक है, पर वो गेट का चाबी नहीं था। तो लैंडलॉर्ड बोला कि नहीं, उस गेट का तो चाबी नहीं है मेरे पास, तो क्या करे, तो मेरा बेटी तो बंद होगी रूम के अंदर, तो गेट तोड़ दे। तो बोले तोड़ दीजिए, छोटी बच्ची है। लैंडलॉर्ड भी समझ रहा है कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। तो फिर और ये वही रूम था जिसमें सुसाइड हुआ, या फिर दूसरा रूम? सुसाइड ऊपर वाला रूम में हुआ था, ठीक है। नीचे वाला रूम में सुसाइड नहीं हुआ था, तो नॉर्मल था।
बेडरूम में, तो उसको तोड़ दिया। जैसे एक चावल देखा है, जो लंबा रॉड रहता है लोहा वाला, वो लैंडलॉर्ड बोला कि वो होगा किचन का साइड में रखा हुआ है, तो उधर से ले जाके उसको, नॉर्मल लॉक होता है जो खुद से लॉक हो जाता है ना, उसको तोड़ा, फिर उसको और लॉक नहीं किया। तो एक ये हो गया था कि अब इसको लॉक नहीं कर सकते हैं, तो उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा बाद में। उसके पापा ऐसा सोच के उस रात को सो गए। तो थोड़ा सा सस्पिशियस था, क्योंकि लॉक था नहीं, वो ऐसे भी रात को सोया था ऐसे मोड़ के, मतलब खुलता है ऐसे, मोड़ेंगे तो खुल जाएगा, तो ऐसे लग जाएगा खुल जाएगा, जैसे नॉर्मल गेट में होता है। तो लॉक इन द सेंस सोचा कि कुछ माल फंक्शन हुआ होगा, तो इसलिए लॉक हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद वाला दिन जब आया रिपेयर करने के लिए, ठीक है, बोला कि लॉक में कोई दिक्कत नहीं था, पता नहीं कैसे लॉक हो गया आपका, ठीक है। फिर से नया लॉक लगाया, पूरा मैकेनिज्म चेंज किया, तो ये जो पैसा लगा लैंडलॉर्ड दे दिया। तो ये बात उन लोग को थोड़ा सा सस्पिशियस लगा कि लैंडलॉर्ड, दरवाजा का तो हम लोग तोड़े, पैसा वो क्यों दिया, वहीं से मांगा भी। और उस दिन जो लैंडलॉर्ड आया था सुबह को, जब रिपेयर हो रहा था, वो थोड़ा अकबका रहा था, मतलब जल्दी जल्दी करके भागना चाहता था, वहाँ पर रहना नहीं चाहता था, ठीक है। एज जो मिस्त्री आया था वो दोपहर में आया था, तो शाम तक रुकना नहीं चाहता था वो लैंडलॉर्ड। अच्छा, शाम से पहले ही निकल जाना चाहिए। हाँ। तो हम, जैसे उसका पापा को लगा कि हाँ थोड़ा सा विलेज एरिया है, रास्ता में पहले तो हो सकता है चोरी डकाटी हो जाए, मतलब कुछ कह नहीं सकते ना। तो ठीक है, तो कुछ में ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन गया, वो लोग अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया, सब सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर सडनली कुछ दिन के बाद उसका बहन और रोहित आ गया कॉलेज, स्कूल से आने के बाद अपना सब फ्रेश हो गया, खेल के जैसे शाम में खेलते हैं, खेलने के बाद जैसे शाम में खेलना हो गया, अब खाना पीना खा लेंगे, बैठेंगे। तो गर्मी का टाइम था, ऐसे मैंने बताया था, तो सब लोग छत पे बैठे हुए थे, तो बैल्कनी में छत में बैठे हुए थे। उसकी मम्मी लोग बैल्कनी में थी और लोग छत में खेल रहा था। छत में अच्छा खासा गिरा था, तो कोई डर नहीं था कि कोई गिर जाएगा। तो पीछे ऐसे मैंने बताया था गार्डन है, गार्डन में एक पेड़ था, ठीक है। जो पेड़ था जैसे नॉर्मल आम का पेड़ लगाता है, आम का पेड़ था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। आदमी तो खेल रहा था, तो सडनली इसका जो बहन है वो अचानक से बेहोश हो गई, गिर गई, बेहोश अचानक से, मतलब बैठी हुई है, अपना खेल रही है, जैसे लूडो खेलता है, कुछ भी खेलता है, खेलते खेलते बेहोश हो गई। तो ऐसे तो डर गया रोहित, तो डरपोक था ही, डर गया, तो अपना मम्मी पापा को बुलाया कि देखो ना चमेली बेहोश हो गई। तो उसके पापा को लगा तो मारा है, सच बोलो तो मारा है उसको, मारा नहीं था, बेहोश है, अचानक खेलते खेलते बेहोश हो गई। फिर उसको मुंह पानी नहीं मारा, तो भी नहीं जग रही है, इसको हॉस्पिटल में लेके गया, सब कुछ सही था। तो वहाँ पर वो ठीक हो गया, रास्ता में ले जाते और अचानक से बैठ गई, ठीक हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल लेके जाना भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो शाम हो गया था, तो पापा सोचे कि आज नहीं लेके जाते, कल लेके जाएंगे अच्छा सा हॉस्पिटल में, क्योंकि विलेज में कहाँ हॉस्पिटल में भी जाए। फिर नेक्स्ट डे हुआ, वो लोग हॉस्पिटल में लेके गए उसके बहन को। उसका बहन का जब एग्जामिन हो रहा था, तब यहाँ पर कट दिखा, जैसे हाथ का इस पोर्शन में होता है ना, नीचे साइड में, नॉर्मली इस जगह को दिखता नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऊपर से नहीं दिखेगा, हाँ ऊपर से नहीं दिखेगा। तो एग्जामिन होते होते जो नर्स पकड़ी थी हाथ, ठीक है, उसको ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर कट, ठीक है। तो फिर अजीब लगेगा भाई, इतना छोटा बच्चा कैसे कट कैसा है। उसको पूछा गया तो तुम ऐसा कट क्यों की, बोले हमने की है, छोटी बच्चे उसको क्या पता, हमने किया पूरा, ठीक। फिर रोहित से पूछा कि लगा रोहित बदमाशी किया होगा, फिर बोला कि फिर रोहित को पिटाई भी हुआ, जनरली इंडियन पेरेंट्स, ठीक है, तो पिटाई हो गया। तो फिर भी रोहित बोला कि हम नहीं किए,
तो फिर मान लिया गया कि नहीं किया है, क्योंकि सीरियस सिचुएशन था। इतना गहरा गहरा कट कैसे हो गया ऑटोमेटिक? हाँ रात तक नहीं था, सुबह कैसे आ गया? ठीक है, तो अब होना शुरू हो गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पे एक गर्ल सुसाइड की है। तो कुछ दिन बाद जो नेबर थी वो आई, तो वो बोले कि ऐसा ऐसा हुआ, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर एक लड़की सुसाइड की थी। तो जो नेबर है वो बताइए, आपको कौन बताया कि यहाँ पर लड़की सुसाइड की? मेरे विलेज में एक आदमी थे, उन्होंने बताया, रोहित की मम्मी ने बताया। तो वो बोला कि मैं तो आपको बताना नहीं चाहती थी कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बॉन्ड देख के रहने आ गए हो, आप तो जा नहीं सकते हो। तो मैं आपको पूरा कहानी बताती हूँ। यहाँ पर एक लड़की और उसका फैमिली रहता था। तो जो लड़की थी वो थोड़ी एबनॉर्मल थी, मतलब वो खुद को ही काटती थी, कभी कुछ करती थी, कभी बोलती थी यहाँ पर काट के देखो मजा लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा साइको टाइप की थी। तो एक दिन क्या होता, ये कुत्ता को ना पकड़ के वो फांसी दे दी थी। अच्छा, फांसी दे दी? फांसी दे दी थी। तो उसका लिए उसके मम्मी पापा ने बहुत डांटा था उसको। ठीक है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो कुत्ता को फांसी देकर हंस रही थी। साइकोपैथ, ठीक है, मुझे उसको मारना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर वो क्या कि वो खुद भी सुसाइड कर ली वहाँ पर। ठीक है, और जैसे दीवार में होता है ना, दीवार में सुसाइड नोट लिखी गई थी। हाँ 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 हंसी जैसा। हाँ हाँ, मतलब कितना क्रीपी है सोचो। उसके मम्मी पापा भी सोच रहे होंगे कैसा लड़की है। अब उसका मम्मी पापा हंसी आ रहे, हम लोग तो नेबर्स थे, हम लोग क्या ही बोलेंगे। उसके मम्मी पापा का तो मतलब ऐसा भी लग रहा है कि कौन लड़की के मतलब क्या किस लड़की को हम लोग जन्म दे दिए। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे कि क्या होता है कि मम्मी पापा है तो लोग को बुरा तो लगेगा, यहाँ पे ऐसा बात है। ठीक है, तो फिर इसीलिए लोग घर छोड़ के वहाँ चल गया था। तो ये सब जानने के बाद और ये सब सिचुएशन देखने के बाद लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पर रहे। तो उसके पापा को ये सब बताई, मम्मी रोहित की मम्मी रोहन को। तो उसको बहुत डर, मतलब डर तो लगेगा, ऑब्वियस बात है। तो वो लोग सोच रहे थे कि अब इस जगह को शिफ्ट करते हैं, जो पैसा दे दिए सो दे दिए, थोड़ा सा दूर में रहेंगे, ठीक है, सेफ तो रहेंगे। ठीक है, तो लोग सोचा कि 1-2 हफ्ता में आगे निकल जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा गलती हुआ लोग से कि 1-2 हफ्ता रहेंगे, वही गलती हो। हाँ ठीक है। तो उसका जो बेटी थी, छोटी बहन, हाँ छोटी बहन थी, रोहित की छोटी बहन, वो जब शाम होता था वो छत में आती थी और किसी से बात करती रहती थी, अकेले ही, जैसे कुछ भी बोल रही है। ठीक है, लग रहा है किसी से बात कर रही है। ठीक है, और कुछ भी कर रही है, दौड़ रही है, कुछ भी कर रही है। तो रोहित ये सब चीज़ अपना मम्मी पापा को नहीं बता रहा था, क्योंकि पता है इसको पिटाई पड़ा था। ऐसे बताएगा, बोलेगा कि तुम ही ऐसा है, ये है। तो उसको पता नहीं था कि क्या क्या हुआ था उस सिचुएशन में, कि उस घर में क्या हुआ था नहीं हुआ था, तो उसको बताया नहीं गया था। तो ऐसे कुछ दिन हुआ, तो एक दिन क्या कि उसका बहन जैसे फांसी लगाता है ना, तो उस तरह का रस्सी बांधने लगी। ठीक है, और सोची कि ऐसा उसको भाई को दिखा रही थी, आओ आओ तो बुला रही थी। ठीक है, तो उसका भाई को भी अजीब लगा कि ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर अब उसका जो धैर्य था खत्म हो गया था, बोला मार पड़े जो पड़े, मम्मी को बताएंगे कि बहन ऐसा ऐसा कर रही है। फिर बताई, फिर उसका मम्मी को भी देखी, मम्मी को भी बुला रही थी, आओ। मैं सोचो कितना क्रीपी है कि फांसी का ऐसा कुछ बनाई है, आंसू मम्मी को बोलती है आओ। तो उसका पापा तो ऑफिस गए हुए थे, बहुत ही क्रीपी था उन लोग के लिए। तो उसका क्या कि मम्मी उसको पूरा पीटी ना बेटी को, तुम ऐसा क्यों करिए। तो अपना जो रोहन का मम्मी है
सॉरी, रोहित का मम्मी है, अपना घर में जैसे उसका नानी थी, रोहित का नानी को कॉल की कि ऐसा ऐसा है, तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, अब तो कुछ दिन तो रहना ही पड़ेगा, फिर तो हम लोग यहाँ से तो हम लोग चल जाएंगे। चले जाएंगे। हाँ, तो हमें बोले कि कुछ दिन रहने का जरूरत नहीं है, तुम लोग जल्दी निकल जाओ वहाँ से, अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो ठीक है। तो उस रात, जिस रात वो लोग लास्ट रहने वाला, उसके बाद चल जाएगा, उस रात उसके पापा ने सब बता दिया, सब स्टोरी क्लियर हो गया। हम लोग सोचा कि जो सामान है बाद में लेके जाएंगे, हम लोग पहले कल यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। कल? हाँ, और जो लैंडलॉर्ड था उसके ऊपर केस करेंगे, ठीक है। पहले उससे बात करेंगे, वो मानता है ठीक है, तो उसके ऊपर केस करेंगे, क्योंकि हम लोग को ऐसा अजीब सा जगह में बिना बताए, जो पास्ट सिचुएशंस था, कुछ बिना बताए कि हम लोग को क्यों दिया, ठीक है। हालांकि बॉन्ड सिग्नेचर कराया है तो वो मानेगा नहीं, ठीक है। उसमें तो लिख ही दिया होगा टर्म्स एंड कंडीशंस, हम लोग को जगह चाहिए था रेंट में, तो साइन कर दिया था, तो पता था उसको पैसा चाहिए, क्योंकि वो जमीन वो अपना कर चुका है, बना चुका है। तो क्या हुआ, रात में लोग सोने चल गया, ठीक है, रात हो गया, लोग सोने चल गया। तो उसका मम्मी को डर था कि इसका बेटी कुछ ना करे रात को, ठीक है, सस्पिशियस। तो गेट लॉक कर दी थी, और गेट का सामने ऐसे नॉर्मल बड़ा सा कुछ भी रख दे जिससे खुल ना पाए। गेट का तो कोई गारंटी नहीं, खुल भी जा रहा है, बंद भी हो जा रहा है, तो रख दी थी। तो सब लोग सो गया था। तो अचानक से ना रात में जो बेटी है जैसे वो नींद से उठ गई और कूद रही है बेड में, ठीक है, कूद रही है और अजीब गरीब ऐसे हाथ मोड़ते हैं, ये करते हैं, ठीक है, ऐसा कर रही है, ठीक है। बोलते ऐसे मतलब ऐसे मम्मी लोग बोल रही है ऐसे क्यों करिए बाबू, ऐसा क्यों करिए बाबू, बैठ जाओ, ठीक है, मत करो, सो जाओ सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ, चिल्ला रही है। छोटी बच्ची है, उसको कुछ भी हेलुसिनेट हो रहा है, ठीक है, वो चिल्ला रही है मम्मी बचाओ, ठीक है, मतलब उसको दिख रहा है कि कोई उसको बुला रहा है, कोई खींच रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद जो सिचुएशन थोड़ा शांत हुआ, कुआं में लगा कोई कूदा, ठीक है, कुआं में लगा कोई कूदा, ठीक है। सब लोग शॉक हो गया। तो कितना बज रहा था? करीब 1-2 बज रहा होगा, क्योंकि कूदना शुरू किए 12 बजे से पहले ही, ठीक है। तो बहुत देर खुद ही शांत हुआ सिचुएशन। तो कुआं में कोई कूदा, ठीक है, सब लोग अपना तरफ देखने लगे, कौन कूदा। सबको डर लग गया कि कौन कूद गया। तो सब लोग साथ में थे, मतलब वहां पर से कोई नहीं कूदा था, ठीक है। तो अब लोग किसी का हिम्मत नहीं हो रहा कि बाहर कैसे जाए, कौन कूदा नहीं कूदा, बाहर वाला एरिया है, कैसे जाएंगे। तो नेबर्स को कॉल किया, ठीक है, रात को, उस टाइम वो लोग था। अच्छा, तो बोले कि हाँ हम लोग को भी आवाज़ आया कोई कूदने का। तो फिर जो नेबर थे, उनका जो फ्रेंड्स थे विलेज में, सबको कॉल किए और बुलाए कि हम लोग अकेले तो नहीं निकल सकते, आप लोग भी 2-3 जन को लेके आइए, फिर देखते हैं इनका कुआं में कौन कूदा, ठीक है। तो सब आया, देखा, तो जैसे टॉर्च मार के देखता है ना, बच्चा लोग को रूम में मम्मी के साथ अपना बच्चा लोग है, बाकी सिर्फ वो अंकल गए हैं, रोहित के पापा, और उधर का नेबर्स लोग। तो वो जो कुआं था उसमें 2 जन गिरा हुआ था, 1 जन ही था, एक कुत्ता गिरा था, और जो वहाँ पर काम करने के लिए आया था ना, वो पियकड़ आदमी, वो, ठीक है। और उसके बाद वो लोग तो वहाँ से चल गया, और वो रूम में कोई, मतलब जो घर था पूरा अबंडन हो गया, और उसमें कोई नहीं रहता। और जो लैंडलॉर्ड था उसके पास से जैसे ये सब सिचुएशन हो गया ना, तो सब लोग गवाह दे दिया कि ये बॉन्ड सिग्नेचर करा के ऐसा कर दिया, तो पैसा देना पड़ा लैंडलॉर्ड को, ऊपर से वो जमीन से भी हाथ धोना पड़ा, ठीक है। हालांकि इसमें लैंडलॉर्ड का बीच में कोई गलती हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो बेच के गया था उसको भी पता नहीं था और वो भी बताया नहीं था,
एक्चुअल गलती जो जिसका बेटी थी जो सुसाइड की थी उसका गलती था, वो बेचा था। और कोई भी अपना पैसा लगा के चाहता ही नहीं होगा कि मेरा पैसा डूबे। तो वो सब तो हो गया जो होना था, पर जो आदमी तो मरा था उसका फेस देखने लायक था। मतलब कैसे बताऊं, ऐसे स्वेल हो जाता पानी में गिरने के बाद आदमी, तो सडनली इतना जल्दी गिरने के बाद कैसे स्वेल हो सकता है। ठीक है, मतलब बहुत ही वियर्ड था। जैसे मैंने रोहित मेरे को जैसे डिस्क्राइब किया, मेरे को तो बोलने में भी डर लग रहा है ऐसे। ठीक है, मतलब जनरली स्वेल तो बहुत देर तक डूबने से बहुत होता है। दिन तक डूबने, और ये सुबह ही काम करके किया उस दिन, उसके नहीं पहले दिन? नहीं, तो बहुत दिन पहले काम करके गया था। अच्छा, बहुत दिन पहले। हाँ, बहुत दिन पहले का बाद में का हाँ बात है। हाँ। ठीक है, पर उसका चेहरा ऐसे स्वेल हो गया था कि बहुत दिन से डूबा पड़ा। बहुत दिन से डूबा पड़ा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली तो पानी तो वहां से आ ही रहा है, जैसे नॉर्मल साफ सफाई करते हैं तो कुआं में तो देखते हैं नॉर्मली, जैसे खेलते खेलते बच्चा लोग भी देख लेता होगा। ठीक है, और उसको तो गांव में रहता है, उसको देखा भी होगा ये लोग। हाँ ठीक है, चलते फिरते भी देखा होगा। हाँ। तो वो सबसे ज्यादा स्केरी पार्ट है। तो अभी भी उसको डर लगता है वो सिचुएशन जब याद करता है। तो वो लोग वहीं से चल गया। वो लोग तो बहुत सारा सामान वहाँ से छोड़ भी दिया, बिकॉज वो लोग नहीं चाहता था। जैसे पंडित जी से बात किया तो बताया कि क्या क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन हुआ था वो लोग को डर लग रहा था कि क्या करें। तो नॉर्मल है कि किसी पंडित जी से बात करना है, नॉर्मल है। तो फिर जहाँ पर लोग गया वो शांति पाठ से होता नहीं है, उस रूम में पहले पूजा कराया, उसके बाद ही रहा। और उसके बाद अभी भी वहीं रहता है। अच्छा, तो अभी तक वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो यही था स्टोरी। कैसा लगा आप लोगों को बताओ। तो हाँ। अगला अब सुनाने का बारी मेरा है। और तो आप लोग के पास भी कोई स्टोरी हो तो बताओ, जैसे ये मेरे दोस्त का स्टोरी था। तो कैसा लगा ये भी बताना, कमेंट करना अच्छे से, जो भी अच्छा लगे। तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय बाय।